बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 2 में हमारा टॉपिक रियल गैसेस है। पिछले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि जो रियल गैसेस हैं वो परफेक्ट गैसेस से डेविएट करती हैं, क्योंकि हमारे जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों केसेस के अंदर जो हमारा मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन है वो या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो बहुत कम प्रेशर के ऊपर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, और मॉडरेट प्रेशर्स के ऊपर वो इतने रेंज के अंदर होते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें, और बहुत हाई प्रेशर पे वो एक दूसरे के इतना ज़्यादा करीब होते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस जो है ना वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन परफेक्ट गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है। लेकिन रियल गैसेस के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन होने की वजह से जो रियल गैसेस हैं ये हमारी परफेक्ट गैसेस से या आइडियल गैसेस से डेविएट करती हैं। तो वो हमने डेविएशन देखी थी, डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट गैसेस वाले टॉपिक के अंदर। ये हमारा है रियल गैसेस का टॉपिक। इसके अंदर हम ये मैथमेटिकली इसको देखेंगे कि हमारा एक फैक्टर है इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे, जिसको हम कंप्रेशन फैक्टर का नाम देते हैं। उस कंप्रेशन फैक्टर की वजह से हम जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं डेविएशन को। जो हमारी परफेक्ट गैस की इक्वेशन है वो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, वो है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन के दोनों साइड पर अगर हम n से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे v डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, और ये n डिवाइडेड बाई n 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आर टी बचेगा। तो ये पी वी ओवर एन इज़ इक्वल टू आर टी, ये हमारी गैस परफेक्ट गैस की इक्वेशन मॉडिफाई हो गई थोड़ी सी। अब ये जो v ओवर n है ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमारा मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, एक मोल का वॉल्यूम। इस v ओवर n को हम रिप्रेजेंट करते हैं Vm से, मोलर वॉल्यूम। अब ये जो है ये हमारी है परफेक्ट गैस के लिए इक्वेशन, परफेक्ट गैस या आइडियल गैस की इक्वेशन। लेकिन जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी, तो पी वी एम आर टी के इक्वल नहीं होगा। बजाय इसके पी वी एम इज इक्वल टू जी आर टी हो जाएगा। जब एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है कोई और नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे साइड्स इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल ये पी वी एम इज इक्वल टू 0.83 आर टी, इस तरह का रिलेशन भी हो सकता है, या पी वी एम इज इक्वल टू 1.517 आर टी, इस तरह का भी रिलेशन हो सकता है। ये जो हमारा है ये ये जी ये हर गैस के लिए डिफरेंट है, ये हर गैस के लिए डिफरेंट है। ये हमारा कंप्रेशन फैक्टर कहलाता है। और ये कंप्रेशन फैक्टर है क्या, ये है हमारी रेशो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन इक्वेशन 3 ये जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, इसमें आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर इनको हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को प्रेशर गेज से मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम जो है ना उसको हम चेंज करेंगे, तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो इस वजह से जो हमारा ये कंप्रेशन फैक्टर है इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वॉल्यूम की बेसिस के ऊपर। इसको प्रेशर की बेसिस पे भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, ये हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ ये इसको कंसिडर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम। ये है मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ये है हमारा मोलर वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस। अब इस रेशो की वजह से ये हमारा जो है ना कंप्रेशन फैक्टर ये बनता है। अब इसके 3 केसेस बन सकते हैं। वो केस जब वी एम इज़ इक्वल टू वी नॉट एम, ये कौन सा केस है कि मोलर वॉल्यूम परफेक्ट गैस का और मोलर वॉल्यूम रियल गैस का ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो इसका क्या मतलब है कि रियल गैस बिहेव कर रही है परफेक्ट गैस की तरह। लेकिन जब जो हमारी परफेक्ट गैस जो है, जो हमारी रियल गैस है, रियल गैस का मोलर वॉल्यूम अगर डिफरेंट है परफेक्ट गैस के मोलर वॉल्यूम से, तो फिर ये हमारा क्या होगा, डेविएशन होगी। और इस केस के अंदर हमारी कोई डेविएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय रियल गैस एंड परफेक्ट गैस ये सेम है। एज अ फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग दीज ऑब्जर्वेशंस, it is useful to introduce the compression factor Z, the ratio of measured volume of a gas जो कि हमारी परफेक्ट गैस है
सॉरी रियल गैस है, टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस। इन दोनों की जो रेशो है सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, वो हमारा है कंप्रेशन फैक्टर। बिकॉज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू आर टी ओवर पी। क्या मतलब है कि पी वी एम, ये परफेक्ट गैस के लिए इज़ इक्वल टू आर टी है। यहाँ से वी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी आर टी ओवर पी। अब वी एम की वैल्यू जो है आर टी ओवर पी, ये अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी z इज़ इक्वल टू वी एम ओवर आर टी ओवर पी। और यहाँ से ये p ऊपर चला जाएगा, आर टी लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास जी आर टी इज़ इक्वल टू पी वी एम। तो हमारे ये जो है इक्वेशन डिराइव हो जाती है, पी वी एम इज़ इक्वल टू आर टी जी। बिकॉज फॉर अ परफेक्ट गैस, जो परफेक्ट गैस है उसके लिए जी क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि जो परफेक्ट गैस का मोलर वॉल्यूम और रियल गैस का मोलर वॉल्यूम वो सेम हो जाएगा। तो वी एम ओवर वी नॉट एम, ये दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारे पास पी वी एम इज़ इक्वल टू आर टी बन जाएगा। अंडर ऑल कंडीशंस डेविएशन ऑफ जी फ्रॉम 1 इज़ अ मेजर ऑफ डिपार्चर फ्रॉम परफेक्ट बिहेवियर। जब ये z की वैल्यू, इसका मतलब जो है इस सेंटेंस का ये है कि जब z की वैल्यू 1 से चेंज होना शुरू हो जाएगी, 0.9, 0.8, 0.7, जैसे जैसे ये ज़्यादा दूर होती जाएगी 1 से, वैसे वैसे हमारी जो ना बिहेवियर वो ज़्यादा दूर होता जाएगा परफेक्ट गैस से। ये दोनों केसेस के अंदर होगा। अगर 1 से छोटी होती जाए वैल्यू, 1 से जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतने ज़्यादा डेविएशन होगी परफेक्ट गैस से। इसी तरह 1 से जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा डेविएशन होती जाएगी रियल गैस से। सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ जी आर प्लॉटेड इन फिगर 1C.3। ये हम अभी आगे देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर कि ये प्लॉट कौन सा है। एट वेरी लो प्रेशर्स, जो लो प्रेशर होंगे उस पर क्या होगा, गैसेस जो हैं उनके जो जी वैल्यू है, जो कंप्रेशन फैक्टर है, उसकी वैल्यू 1 है। कि लो प्रेशर के ऊपर, यानी इतना ज़्यादा लो नहीं है ये कि मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा दूर चले जाएं कि उनके आपस में कोई इंटरेक्शन ही ना रहे ये। लेकिन लो प्रेशर्स के ऊपर जो मोलर वॉल्यूम परफेक्ट गैस का और मोलर वॉल्यूम रियल गैस का ये तकरीबन इक्वल होंगे, तो जी की वैल्यू तकरीबन 1 के करीब होगी। तो हमारी जो गैस होगी वो नियरली परफेक्ट बिहेवियर जो है ना वो शो करवा रही होगी। एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ऑल द गैसेज हैव जी ग्रेटर देन 1। क्योंकि हाई प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, सिग्निफाइंग दैट दे हैव लार्जर मोलर वॉल्यूम देन अ परफेक्ट गैस। यानी वी एम की वैल्यू के बारे में कहा जा रहा है। ये हमारा जो है ना वो प्लॉट है कि इस एक्सिस पर हमारा कंप्रेशन फैक्टर है, ये हमारा प्रेशर है। जो लो प्रेशर रेंज है वो सिर्फ ये वाली है, 1 एटमॉस्फेयर या इसके करीब करीब 2 या 3 एटमॉस्फेयर तक, उसको एक्सपेंड करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो हमारा है जी, ये यहाँ पे 1 है, इससे ऊपर जाएंगे 1 से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, इससे नीचे आएंगे 1 से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो लो प्रेशर के ऊपर, यानी ये लो प्रेशर यहाँ 1 एटमॉस्फेयर तक, तो ये जी की वैल्यू तमाम गैसेस के लिए 1 के करीब रहती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर हाई करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम 100 एटमॉस्फेयर की बात करें, यहाँ पे देखें कि ये बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है जी की वैल्यू के अंदर। ये हमारी गैस है C2H4। तो हाई प्रेशर के ऊपर डेविएशन ज़्यादा है, लो प्रेशर के ऊपर जो जी है वो क्या होगा, तकरीबन 1 होगा हमारा, यानी ये 1 इसके करीब करीब होगा तमाम गैसेस का। नेक्स्ट केस, रिपल्सिव फोर्सेस आर नाउ dominant. At intermediate pressure, most gases have Z less than 1, indicated that the attractive forces are reducing the molar volume relative to that of a perfect gas. Thank you.